हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा 818 टैरोट में। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। अपकमिंग दिसंबर का जो मंथ है आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। एरीज, कौन सी खुशियां आपको इस मंथ में मिलने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन भेज रहे हैं, चलिए हम देखेंगे ये। और नववर्ष आने वाला है, नए साल का स्वागत हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ये जो आखिरी महीना है साल का, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में देकर जाएगा, ये हम देखेंगे आज। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरीज, मेष राशि वालों के लिए अपकमिंग मंथ। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, एक कार्ड और लेंगे हम यहाँ पे, डोर टू रोमांस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज़। ठीक है, तो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि साल का जो ये आखिरी महीना है, जाते जाते आपको प्यार की सौगात देकर जा रहा है, बहुत सारी खुशियां देकर जा रहा है। आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके जो रिलेशन हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पर्सन के बीच में डेवलप हो रही है और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस देकर ये जो मंथ है आप लोगों को जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो सारी लव वाली है। बस बॉटम ऑफ द डेक ये हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है, जो एक एंगर की जो एनर्जी है उसको दिखाता है। वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कार्ड क्यों है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एरीज, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। तो आप लोगों में से जो लोग भी अपनी फीलिंग्स को, अपने पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहते थे, अगर आपका किसी के साथ क्रश चल रहा है कोई, या फिर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते थे काफ़ी टाइम से और आप सोच रहे थे कि मैं प्रपोजल दूं या नहीं दूं, कहीं सामने वाला पर्सन नाराज़ ना हो जाए, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है आप लोगों की लव लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है। तो अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते थे तो आप दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आप लोगों की लव लाइफ के लिए हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आए, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार की एनर्जी जो है वो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रही है अपने पर्सन को लेकर। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनका जो रिलेशन है ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, कोई ब्रेकअप वाला पीरियड था, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो लव वाली आई हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, और अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं तो आप उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप दोनों ही अपने बीच की जो गलत फहमियाँ हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि वेट मत करिए, ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। तो जो भी आपके मन में है, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, वो अपने पर्सन को जाकर आप लोग एक्सप्रेस करिए। और आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आप लोग ब्रेकअप वाले फेज़ में चल रहे हैं तो अगर आपके बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, और एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो आप लोगों के बीच में क्रिएट होता हुआ मैं इस मंथ में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस का भी कार्ड आया है। तो नए दरवाजे आप लोगों की लव लाइफ में खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पर्सन के साथ टाइम को स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। और आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी ट्रिप पर भी जा सकते हैं, फैमिली ट्रिप पर, अपने पर्सन के साथ, अपने बच्चों के साथ, और काफ़ी ज़्यादा जो टाइम को एंजॉय करते हुए आप इस दिसंबर के मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड था, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि आपको जो है वो एग्रेसिव नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप लोगों के बीच में, जैसा कि मैंने कहा, कोई ब्रेकअप वाला फेज़ चल रहा है, तो आपको अपनी पुरानी बातों को याद करके एग्रेसिव नहीं होना है। जो कुछ भी हो चुका है उसको भूल जाइए और
कभी कभी टाइम ही कुछ ऐसा नेगेटिव होता है कि हमारी सही बात भी दूसरे को गलत लगती है। तो जो कुछ भी आपकी पास्ट लाइफ में हुआ है, जिस भी रीज़न से आपका ब्रेकअप हुआ था, उन चीज़ों को भूल जाइए। लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़िए और अपने रिश्ते में आपको मैच्योरिटी के साथ जो है चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, और आप लोग कर भी रहे हैं आने वाले मंथ में। तो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ, लव वाली एनर्जीज़ के साथ ये जो मंथ है आप लोगों के लिए आ रहा है। कहीं पर भी मुझे नेगेटिविटी आप लोगों की पर्सनल लाइफ में नज़र नहीं आ रही। तो एक शानदार समय जो है वो आपकी परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग हैप्पीनेस वाली एनर्जीज में एंटर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से अब टैरो से देखते हैं हम कि आपके लिए और ज़्यादा एरीज के बहुत सारे कार्ड आ गए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर एरीज अपकमिंग दिसंबर मंथ, कैसा रहेगा। ओके ठीक है। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, द लवर्स। तो देखिए यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आ गया। पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी एरीज कि अगर आपने अपनी लाइफ को, अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज में स्टक किया हुआ है तो आपको उनसे बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया था। तो पिछले जो आपकी पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आप लोग पकड़ कर बैठे हुए हैं, अपने अंदर गुस्सा भरा हुआ है आप लोगों ने कि उसने मुझसे ऐसे कहा, उसने मुझसे वैसे कहा, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया। तो इन सारी चीज़ों को लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। नया साल आ रहा है तो उससे पहले अपने अंदर की जो भी आपकी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको लेट गो कर दीजिए। और नए साल का जो स्वागत है आपको खुशियों के साथ करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना है, हैप्पीनेस के साथ करना है। तो आपसे यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस गुस्से को अपने अंदर से लेट गो करिए। जो कुछ भी हो चुका है उसको जो है भूल जाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप अपनी पास्ट लाइफ की बातों को याद कर करके दुखी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है, कि आपको पहल करनी चाहिए अपने रिलेशन को लेकर। अपने पर्सन के पास जाइए, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत के द्वारा चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं उनसे किसी वजह से दूर हैं, अपने काम की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से। तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और लवर्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो इस मंथ में आप लोग अपने पर्सन से मिल सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जिनके भी पर्सन उनके किसी कामकाज की वजह से उनसे दूर हैं, या फिर वो आपके बीच में डिस्टेंस है किसी भी वजह से, तो आप लोगों का यहाँ पे जो रीयूनियन होता हुआ मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो पास्ट लाइफ की मेमोरीज को तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा और अपने आप को इस टफ सिचुएशन से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आपके करियर की बात की जाए तो अपने करियर में कोई स्टेप लेते हुए इस मंथ में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं एरीज। आप लोगों का जो फोकस है ना, अपने करियर को, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे सक्सेस गेन करनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर लगा हुआ है। और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आती हुई इस मंथ में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और आप सोच रहे हैं कि उसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी को आप चूज़ करें, कौन सी चीज़ है जो आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, बहुत सोच समझकर कोई भी डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। तो रिस्क नहीं लेना है आपको और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। अगर आप कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो उसके ऊपर भी विचार कीजिए आप लोग और फिर कोई डिसीजन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ग्रोथ और सक्सेस तो है आप लोगों की लाइफ में, बट इसके लिए आपको
थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, डिसीजन जो हैं वो सोच समझ कर लेने हैं, ताकि आपकी जो आने वाली लाइफ है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सके। हाई प्रीस्टेस की यहाँ पे एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग मुझे इस मंथ में स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो मेडिटेशन के साथ जुड़ सकते हैं, कोई ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग मेडिटेशन की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल होते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की जो थर्ड आई चक्रा है वो भी मुझे यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशंस अच्छी हो रही हैं, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और एक पीस और एक सुकून जो है वो आपके अंदर आ रहा है। काफ़ी टाइम से आपका जो मन था वो अशांत था, काफ़ी सारे थॉट्स थे आपके मन में, काफ़ी सारा गुस्सा भरा हुआ था, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे अपनी लाइफ में। बट ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से लेट गो हो रही हैं, और अपने अंदर एक पीस, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन को आप फील करेंगे इस मंथ में। और आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सारी जो है वो लव की एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो अपने अंदर भी आप सेल्फ लव को फील करेंगे, बाहर भी आपको सुकून मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए आ रहा है एरीज। तो आप लोगों के करियर में भी ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूँ, और आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी स्टेबल हो रही है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई गुड न्यूज़ आपको इस वीक में इस मंथ में मिल सकती है अपने करियर से रिलेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टाइम जो है ये आने वाले मंथ में आप लोगों के लिए रहने वाला है। गाइडेंस के लिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि इस मंथ के लिए आप लोगों के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या आपको बताना चाहते हैं। ओके, ठीक है। Krishna, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved conditionally. तो भगवान कृष्ण जो है वो आपको संदेश दे रहे हैं कि अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस है, उस पर बिलीव कीजिए। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं। आपको टाइम टू टाइम आपके जो भी स्पिरिट गाइड हैं वो गाइडेंस देते हैं कि अगर आप कुछ गलत करने वाले होते हैं तो वो आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। अब वो ये गाइडेंस आपको आपके थॉट्स के थ्रू या फिर किसी पर्सन के थ्रू देते होंगे कि आपको ये नहीं करना है, ये करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ आपसे कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर आपको भरोसा रखना है। अगर आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू कोई मैसेज मिलता है तो उस पर भी भरोसा रखिए आप लोग। वो आपको डिवाइन की तरफ से ही संदेश भेजा जाएगा कि आपको आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए क्या करना ज़रूरी है। आपकी जो कमिटमेंट है उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और ईश्वर जो है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी इस मंथ में। तो आपको अपनी जो स्पिरिट गाइड हैं उन पर ट्रस्ट बनाए रखना है। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर जो रोशनी है उसको बाहर लेकर आइए। आपके अंदर जो गाइडेंस है वो जो है बाहर आनी चाहिए। तो आपको दूसरों को भी गाइड करना है अपनी उस गाइडेंस के थ्रू। तो जितना हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए। जो आपके अंदर नॉलेज है, जो विजडम है, उससे आप दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हैं, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। लास्ट है यहाँ पर मास्टर बुद्धा, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस पर आपको ट्रस्ट रखना है। तो वही कार्ड है, ये तीनों ही कार्ड एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं कि आपके अंदर जो भी विजडम, जो भी नॉलेज है, उस पर आपको भरोसा रखना है, और अपनी उस नॉलेज को आपको दूसरों की हेल्प करने में भी यूज़ करना है, दूसरों को हील करने में यूज़ करना है। आप लोग दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो पॉजिटिविटी है आप लोगों की लाइफ में आते हुए मैं एरीज इस मंथ में देख रही हूँ। तो ये थी आप लोगों के लिए इस मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।